जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचत्रिशा सर्गा लंका दहन। तस्य द्विवचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देश काल हितं वाक्यं भ्रातृत्रं ब्रवीत। महात्मा विभीषण के देश कालोचित इन वचनों को सुनकर रावण ने कहा, समयुक्तम ही भवता दूतवध्या विगृहीता अवश्यम तु वदाधन्य क्रियतामस्य निग्रह। आपका कहना ठीक है, सचमुच दूत का वध करना निध्यकर्म है, परंतु प्राणदंड के अतिरिक्त इसे और कोई दंड तो दिया ही जाना चाहिए। कपीनाम किल लाड्गुलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यताम शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। वानर जाति के लोगों के लिए इनका लाडगुल सबसे प्रिय एवं उत्तम आभूषण होता है, अतः इसके लाडगुल को जला दो। यह अपना जला हुआ लाडगुल लेकर यहाँ से जाए। आज्ञापय द्राक्षेन्द्र पुरम सर्व सचत्वरम लाडगुलेन प्रदीप्तेन रक्षोभि परिणीयताम। अतः राक्षसराज रावण ने आज्ञा दी कि इसकी लाडगुल में अग्नि लगाकर राक्षस लोग इसे चौराहों और नगर में सर्वत्र घुमाएं। तस्य दुर्वचनम श्रुत्वा राक्षसा कोप कर्कशः वेष्टयन्ति स्म लाडगुलम जीर्णे कपार्श्वके पटे। रावण की आज्ञा पाकर महाक्रोधी वे राक्षस फटे पुराने वस्त्रों को उसकी लाडगुल में लपेटने लगे। तेलेन परिश्चात तेअग्रि तत्रावपात्यन निबद्ध कृतवानन वीरस्तत काल सदृशी मतिम। फटे पुराने वस्त्र लपेटकर और तेल से भिगोकर राक्षसों ने उस लाडगुल में आग लगा दी। जब अग्नि प्रदीप्त हो गई तब पाश में बंधे हुए हनुमान ने उस समय के अनुरूप यह विचार स्थिर किया, रात्रो ना ही सुदृष्टा में दुर्गकरम विधानतः अवश्यमेव दृष्टव्या मया लंका निशास्य। दुर्ग की रक्षा की सुव्यवस्था के कारण मैं रात्रि में लंका को अच्छी तरह नहीं देख सका, अतः दिन में मुझे संपूर्ण लंका को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ततस्ते संवृत्ताकारम सत्वंतम महाकपिम परिग्रहम ययुहुष्ट राक्षसा कपि कुंजरम शंख भेरी निदास्तम घोष्यंत स्वकर्मभि राक्षसा क्रूर कर्मणा शर्यन्ति स्म तापुरिम। उधर तो हनुमान जी मन ही मन में इस प्रकार सोच रहे थे, इधर वे क्रूर कर्मा राक्षस गुण स्वभाव महाबली वानर श्रेष्ठ हनुमान को पकड़कर प्रसन्न होते हुए शंख भेरी आदि के द्वारा उनके कृत्यों की घोषणा करते हुए उन्हें उस नगरी में घुमाने लगे। वीक्षमाणस्ततो लंका कपि कृत मनोरथः वर्धमान समुत्साह कार्य शेष मचिंत्यत। लंका नगरी को देखते हुए सफल मनोरथ हनुमान जी का उत्साह बढ़ रहा था, अतः वे अवशिष्ट कार्य के विषय में विचार करने लगे। कित्रु खल्व वशिष्ठम में कर्तव्यमिहि संप्रतम यदेशाम राक्षसा भूय संताप जननम भवेत। वे सोचने लगे, इस नगरी में मेरा ऐसा कौन सा कार्य अवशिष्ट रह गया है जिसके करने से राक्षसों का संताप और अधिक बढ़े। वनम तावत प्रमथितम प्रकृष्टा राक्षसा हता बलेक देशः शपितः देशम दुर्ग विनाशनम। मैंने रावण के प्रम दावन अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया, चुने हुए पराक्रमी राक्षसों को मार डाला, सेना के एक भाग को भी मैंने नष्ट कर दिया। अब तो केवल दुर्ग का नाश करना शेष रह गया है। दुर्ग विनाशिते कर्म भवेत सुख परिश्रमम अल्प्यतेन कार्य अस्मिन्नम स्यात् सफलम श्रमः। दुर्ग को नष्ट कर देने से मेरा परिश्रम सार्थक हो जाएगा, यह कार्य थोड़े ही परिश्रम से पूर्ण हो जाएगा, मुझे अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। ततः प्रदीप्त लाडगुलः सविधु दिव तोयदः
भवनाग्रेषु लंकाया विचचार महाकपि। ऐसा निश्चय करके विद्युत युक्त मेघ के समान जलते हुए लाडगुल को लिए हुए हनुमान लंका के उत्तम भवनों पर विचरने लगे। गृहाद गृहम राक्षसाना मुधानानि च वानरः भीष्माणो हसंत्रिस्तः प्रसादस्य चचारशा। राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर तथा जहां तहां उद्यानों को देखते हुए वीर हनुमान निर्भय होकर महलों पर घूमने लगे। अब अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम अग्रि तत्र सा निक्षिप्य स्वस्नेन समोबली। कूदते फांदते पवन के समान वेगवान हनुमान जी मंत्रीवर प्रहस्त के घर पर जा चढ़े और उसमें आग लगा दी। ततो अन्यत पुपलुवे वेशम महापार्श्वस्य वीर्यवान मुमोच हनुमानग्री कालान शिखोपमम। तत्पश्चात महाबलवान हनुमान महापार्श्व के गृह में घुस गए और प्रलय कालाग्नि के समान उसमें आग लगा दी। वज्र दृष्टस्य च तथा पुपलुवे स महाकपिः सुकस्य च महातेजा शारणस्य च धीमतः। फिर वे वज्र दृष्ट के भवन पर कूद पड़े और उसमें भी अग्नि प्रचंड कर उन्होंने महातेजस्वी शुक और बुद्धिमान शारण के घरों को भी जला दिया। तथा चेन्द्रजितो वेशम ददः हरियूथपः जम्बुमाले शुमालेश ददः भवनम ततः। तत्पश्चात वानरश्रेष्ठ हनुमान ने इंद्रजित के गृह को जला दिया। इसी प्रकार जम्बुमाली और सुमाली के घरों को भी दग्ध कर दिया। वज्रित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणेव ददः हरिपुग्वः। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण के घर को छोड़कर शेष राक्षस भवनों को घूम घूम कर जला दिया। तेसु तेसु महारेषु भवनेषु महायशः ग्रहेषु वृद्धि मता मृद ददः स महाकपिः। महाबली एवं यशस्वी हनुमान ने उन धनिकों के विशाल भवनों में जो जो मूल्यवान अत्र वस्त्र द्रव्य मणि मुक्ता आदि संपत्ति थी उस सब को भस्म कर डाला। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान आस सादाथ लक्ष्मी वारणस्य निवेशनम। पराक्रमी हनुमान सब भवनों को जलाकर राक्षस राज रावण के गृह पर पहुंच गए। ततस्तमिन् गृहे मुख्य प्रदीप्त मग्र मुत्सृज्य ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा। रावण के उस मुख्य महल में प्रदीप्ताग्नि छोड़कर हनुमान जी ऐसे जोर से गरजे जैसे प्रलयकालीन मेघ गरजते हैं। हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लंकापुरम प्रदग्धम तत्रुद्रेण तिरुपुरम यथा। इस प्रकार महाबली हनुमान ने सारी लंका को जलाकर इस प्रकार भस्म कर डाला जिस प्रकार महादेव जी ने तिरुपुरासुर को भस्म किया था। भक्त्वा वनम महातेजा हत्वा राक्षसी संयुगे दग्ध्वा लंकापुरी रम्याम रराज स महाकपिः। महातेजस्वी हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ युद्ध में राक्षसों को मार और रमणीक लंकापुरी को जलाकर अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए।